सर, ये सब सीनियर लोग आए हैं, बड़ी समस्या होने वाली है। कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़े रहो, देखते जाओ। सर, मुझे कुछ हुआ तो मैं यूनियन के पास जाऊंगा। यूनियन तेरा बाप है? ये कितनी बार यहाँ से भागा है? उसकी कोई गिनती नहीं है सर। गिनती है सर, 33। 33? ये तुम कैसे जानते हो? कालिया कल्लू ने बताया था सर। कल रात में ड्यूटी पे कितने थे? 3-4 लोग थे सर। उनका पूरा डिटेल चाहिए सर। कौन ऑफिसर ने उसको चादर दिया था? उसको बहुत ठंडी लग रही थी, मैंने उसको चादर दिया। क्यों अभी तक यहाँ पर? इसको बाहर निकालो। एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा है सर। क्या एक्सप्लेनेशन? किसको समझाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? राधे श्याम। हक्का बक्का सर। हक्का बक्का? मैं यूनियन मेंबर हूँ। कैसे यूनियन? याद आएगा तो मैं बताऊंगा। यू शट अप, कम ऑन। मैंने सुना है ना, क्यों इसको यहाँ रखा है? अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है। हाँ, इसका कोई और रास्ता है ना? भीख मांगो। मधुमती सुनो। क्या है भैया? अरे मधुमती जल्दी आओ, देखो पेपर में किसका नाम आया। देखो, यूथ फेस्टिवल में सभी कंपटीशन में भद्रा फर्स्ट आई है। मुझे पता था ट्रॉफी वो जरूर जीतेगी। जाके सबको बता दो। शशि की माँ, शशि की माँ, शशि की माँ, शशि की माँ। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, ये कैसे सो रही है? तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देता है? क्या हुआ? आपको जाना नहीं है क्या? क्या तुम तैयार हो गई? मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ। अरे आपके गहने किधर है? वो ना, हाँ हाँ अलमारी में रखी है। कसम से मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। मामा, क्या भामा, आंटी? यहाँ आना बेटी।
क्या हुआ आंटी? भद्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। चल यहाँ से। अरे चल जल्दी। क्या है? दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। बोलो, कुछ तो है, मुझे मालूम है, बोलो। कुछ नहीं है राजन भैया। अरे चलो बताओ। भैया भद्रा लापता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्राइवेट स्टेशन, टैक्सी स्टेशन, सब जगह मैं इस लड़की की फोटो दिखा चुका हूँ। किसी ने भी इस लड़की को नहीं देखा। फालतू घूमता हुआ एक भिखारी मिला, जब उससे पूछा तो मुझे एक सुराग मिला। सुराग मिला? हाँ, उसने भी नहीं देखा। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में भी मैंने लड़की के बारे में पूछा। अब अनाथ आश्रम बचा। ज्यादा चिल्लाओ मत, धीरे से बोलो। बेटी का कमरा कहाँ है? वो उधर वाला है। उसका एक बॉयफ्रेंड है ना, क्या है उसका नाम? शशि। शशि तो सिर्फ फ्रेंड है। हाँ हाँ, सिर्फ फ्रेंड ही था। पुलिस वाले को बोलो जाकर मंदिर में देखे, वो दोनों वहाँ मिलेंगे। वहाँ क्यों जाएंगे? आजकल तो वही सेफेस्ट जगह है। पिछली रात को क्या आप लोगों ने कुछ देखा था? I mean, उस लड़की को घर में आते हुए, यहाँ से जाते हुए, ऐसा कुछ भी? नहीं। क्या आपने देखा था? जी नहीं। क्या आपने कुछ देखा था? नहीं। ये कैसे हुआ? मालूम नहीं सर। नहीं मालूम। चलो। ये काम काल्लू कालिया का है। खिड़की के राड को काट करके घुसना उसी का मोडस ऑपरेंडी है सर। जेल से भागकर वो यहीं आया होगा सर। खिड़की के राड को काट कर अंदर जाते हुए और फिर वो घर से बाहर गया, किसी ने नहीं देखा सर। उसके बारे में तो आप जानते हैं सर, औरतों को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है। अब उस लड़की की बॉडी को ढूंढना पड़ेगा सर। भामा जरा इधर आना। क्या उस लड़की का कोई प्रेमी था या किसी लड़के के साथ संबंध? बोलो भामा, क्या था? शशि से वो प्यार करती थी। यही है ना शशि? हाँ।
सुशीला का बेटा शशि। वो पहले जैसे नहीं है, अपना रेट बढ़ा चुकी है। अरे पुलिस वाले खड़े हैं। अरे ये क्या हो रहा है? रेड 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 पड़ी है। हाँ, कुछ नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे बेटे का नाम शशि है ना? हाँ सर, वो क्या काम करता है? वो अभी नौकरी नहीं करता है। वो कमाता नहीं है तो फिर तुम क्या काम करती हो? अरे सिर्फ बेटे के बारे में पूछो, माँ के बारे में नहीं। अपने बेटे को बुलाओ। अरे वो शशि को बुलाओ ना। वो घर पर नहीं है। वो नहीं होगा, कल से वो गायब है ना। कहाँ गया है आपने बताया? दोस्त को मिलने के लिए ना? हाँ सर, दोस्त की शादी के लिए गया है। वही तो बताएगा ना, उसको भगा कर लेकर जा रहा हूँ थोड़ी सुनिए, बताएगा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझने की जरूरत नहीं है, ये बाइक उसकी है ना। हाँ सर। चलो। वो कहीं भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे और गिरफ्तार भी कर लेंगे। अरे क्या धक्का मारता है वो भी अपने सीनियर को। अभी जो तुमने 2 बातें बोली वो तुम फिर से बोलो। सुशीला के घर पर एसआई और पुलिस आकर उसको चेतावनी देकर गए। दूसरी, चाय लेके अंदर जाओ। चाय मुझे पीनी थी। हाँ, दूसरी बताओ। वो लड़की जिस दिन लापता हुई, दोपहर के थोड़ी देर बाद जोर से बारिश होने वाली थी। उससे बचने के लिए मैं एक दुकान में घुसने के वक्त जब खड़े थे, घुसने के वक्त मधुमिता आओ, घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मैंने उतना ही देखा। सर आप तो पशुनाथ राजू को जानते हो। औरत के कपड़े देखते ही वो तो उसे नहीं छोड़ेगा। तो उस लड़की का क्या हुआ होगा? फिर उसके बाद क्या है? लस्सी। लस्सी लेकर तुम अंदर जाओ। अब किसी भी काम से यहाँ मत आना। जाओ। अब उतना ही नहीं, उसके बाद क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा सर। देखा, पशुनाथ राजू ने जबरदस्ती उस लड़की को अपनी कार में ले जाते हुए तुमने देखा। कसम से मैंने नहीं देखा सर। देखा? देखा। राजू की पार्टी सेक्रेटरी को, सीएम को, होम मिनिस्टर को, डीजीपी को भी ऐसा तुमने देखा। एक ऐसा लेटर लिखो, जो भी बोला आंखों देखा हाल था। उस दिन से वो लड़की लापता है, ऐसा एक बेनाम खत लिखो। नो, बेनाम खत नहीं। सेक्शन 303, सेक्शन 407, सेक्शन 121 लागू होने से काम हो जाएगा। उस दिन हाथी के केस के वक्त भी सर आपने यही नंबर बताया था ना? हाँ, नंबर हाँ। नहीं, 121 फॉरेस्ट एक्ट था। ये 121 डोमेस्टिक एक्ट है। हाँ। 64 सुप्रीम कोर्ट मालूम है? नहीं। 21 लाहौर नहीं। हाइड एक्ट नहीं। 123 गिब्बन नहीं। न्यूक्लियर पेट ना। पीबी अवेलेबल पीबी। मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। तुम्हें मालूम होगा, मेरी लग जाएगी। मैंने जो भी बोला वो एक ही सेक्शन है, एक ही एक्ट है, सब एक ही फैमिली है। सर आपको इतना मालूम है फिर भी एक केस नहीं जीतते? गुड क्वेश्चन। वो सिर्फ मेरे बहस करने से क्या फायदा? सवाल जवाब करने के लिए और भी कुछ चाहिए। विरोधी न होने से जो जज है, मैं जो भी बोलूं तुरंत केस को डिसमिस कर देता है। नहीं तो मैं आज तक केस नहीं आ रहा हूँ। वो बेनाम खत की बात रुक गई पुष्पिंदर। नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा। किसका? आपका? नहीं, तुम्हारा नाम पुष्पिंदर। अच्छा, मेरा नाम जरूरी है? ये हाँ, तुम्हारा ही तो नाम है। सुनो, जाके 5-6 ब्लैंक पेपर लेके आओ। नहीं। क्या जरूरत है झूठी कहानी बना के झूठा केस बनाने का? ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा नहीं है? 4 साल पहले जो हुआ था वो भूल गई तुम? हो सकता है तुम भूल गई हो। उस दिन गर्मी के मौसम में मैं जेल गया था, अंदर खुश नहीं था मैं। लात घूसे खाने के बाद मेरी बदन की हड्डियां टूट गई थी और उस दिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि मुझे झूठे केस में फंसा कर लॉकर में बंद करा दिया था उसने? ये काम किसने किया? किस लिए किया उसने? पशुनाथ राजू ने किया था। उस दिन यहाँ जो एसआई थे उसका दोस्त था एसआई स्टीफन। हाँ, आज का यहाँ एसआई राजन मेरा दोस्त नहीं है। मैं यहाँ किसी सिफारिश से काम नहीं किया। उस दिन का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिल सकता। मैं बदला लूंगा और जरूर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे किसी का डर नहीं। हाँ। सुनो, जो भी मैंने अभी बोला अगर तुम्हें पसंद ना आए तो उसे भूल जाओ।
लेकिन सगे बाप का हाथ मत छूना। चलो हटो, पीछे हटो, हटो। रुको रुको, बॉडी यहाँ से नहीं ले जा सकते। रुको 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 रुको। क्या बात है? आपको क्या कानून मालूम नहीं है? लॉ है? जब भी लाश मिलती है, जहाँ से लाश मिलती है, जहाँ खून हुआ है, पहला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप यहाँ से लाश ले जा सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए। वही कानून यहाँ पे भी लागू होता है। मैं समझा नहीं। क्या ऐसा कानून आपको मालूम नहीं? कानून आप मुझे मत सिखाइए। 2-3 दिन से यहाँ पे लाश पड़ी है, इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को इनके हाथ में सौंपना ही हमारी ड्यूटी है। वो आपका काम है। अगर आप मेरे काम में बाधा डालेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, समझ गए ना? हम सब गांव वालों को बहुत सारे डाउट्स हैं। ये जो लड़की मरी है, इसने आत्महत्या की है, ये गांव वाले तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। आइए, आप गाड़ी में बैठिए। 1 मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। हाँ, गाड़ी को जाने दीजिए सर, मैं देखता हूँ क्या होगा। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बॉडी ले जा सकते हो। जा बे, गाड़ी निकालो सर। ऐसे कैसे गाड़ी निकाल लो? अबे हट यहाँ से, सामने गाड़ी निकालो। मुंह तोड़ देंगे। तो हमको क्या समझते हो? हट साले, तेरे को क्या समझ में? हट, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। हटिए, मैं बोल रहा हूँ सर, हट यहाँ से। मार डालूंगा मैं। मुझे मालूम है क्या करना है। मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। हट, चिरकुट लेके चलो। परशुनाथ राजू को अरेस्ट करो। 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 आज तक मेरे खिलाफ राजनीति में जो लोग थे और अभी आए हो एसपी ऑफिस में मोर्चा करने, कौन हो तुम लोग? क्यों उसके पास काम करते हो? क्या मिलेगा अगर तुम एक दिन मोर्चा करोगे? पुण्य मिलेगा, उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, समझा? इनमें से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो शाम को आके मुझसे हाथ जोड़ के पैसा मांगे। ये न्याय दिलाने का आंदोलन है, न्याय आंदोलन है। तेरे जैसे दुनिया में धोखा देने वाले धोखेबाज इंसान को जब भी पुलिस और कानून कुछ नहीं कर सकती, तब ये लोग कानून को जगाने के लिए न्याय मांगेंगे, आंदोलन करेंगे। इनको कुछ बोला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं रोकूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। कान के नीचे बजाऊंगा, समझा? सर, जरा इधर आइए। क्या हुआ? कौन आया है? अरे वो एसपी डीवाईएसपी। उनको यहाँ क्या काम है? परशुनाथ राजू को अरेस्ट करने के लिए अपने कुंदन लाल कालीदास एसपी ऑफिस के सामने तपस्या कर रहे थे ना, नहीं आंदोलन कर रहे थे ना, इसी की पूछताछ के लिए हम लोग आए थे। मैं चलता हूँ, चाय देनी है।
राजू भैया, उस लड़की को मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कुंदन लाल का काम है। क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारी सहेली थी ना जिसकी मौत हुई है, क्या खूनी कौन है जानना नहीं चाहोगी? हैं? खूनी को पकड़वाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, समझी? अब तुम ज्यादा देर धूप में मत खड़ी हो, तुम जल्दी से अब घर चली जाओ। जाओ। छोटी बच्ची है ना, जल्दी मुरझा जाओगी। चलो जल्दी जाओ। चलो। हाँ। एसपी है ना? क्या सवाल पूछ रहे हो कुंदन लाल? एसपी को बुलाने वाले तो आप ही हो ना? मुझे उनसे मिलने दो। अभी नहीं जा सकते हैं, अंदर मीटिंग चल रही है। क्या राजन सर भी है? सभी सर बैठे हैं। चलो अंदर उनका मीटिंग चलने दो। हाँ। लेकिन अंदर जो मीटिंग हो रही है उसका फैसला तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं बता सकता। 500 है, अभी मालूम पड़ेगा। इसीलिए आपको सब समझदार कहते हैं। आपके पास कितनी समझदारी है?